यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप लोगों को मैं यही बात बता रही थी कि आजकल शादीशुदा रिश्ते जो है ना, उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात, और शादी से पहले भी लोगों की जो सोच है वो क्या हो गया है कि हमें शादी नहीं करना चाहिए। शादी कर रहे हैं तो अधिकतर स्त्रियों का यही सोच होता है ना कि हमें घर परिवार जो है नहीं संभालना है, अपने पति के माँ बाप को नहीं देखना है, हमें अकेले रहना है, हम इतना ज़्यादा चीज़ नहीं संभाल सकते। बस यही सोच सोच के क्या करते हैं लोग, रिश्ते तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती इस वजह से भी अपने मैके नहीं चाहती, क्योंकि वो सोचती है कि हम यहाँ से छोड़ के तो चले जाएंगे अपने पति के, लड़ झगड़ के अपने सास ससुर को, तो फिर जाएंगे कहाँ, कोई हमें खिलाने वाला नहीं है। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने पति को छोड़ के नहीं जा पाती है। और वहीं पर क्या होते हैं जो पति होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका सोच यही होता है कि भाई जो घर की स्त्री है उस पर हम खर्च करेंगे तो ज़्यादा रुपया लग जाएगा, और बाहर की स्त्रियाँ है उनको हम कम खर्चे में ही निपटा लेंगे, और बाहर की स्त्रियों के साथ हम लोग अब रहेंगे, अपना जीवन ऐसे ही अच्छे से बिता लेंगे। और फिर देखो, अधिकतर ये है ना कि पुरुष जो होते हैं, बहुत पुरुष तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर पुरुष वही जो मतलब बोलते हैं मुसलमान होते हैं ना, उसी तरीके से हो गए हैं। मुसलमान तो बोला ही जाता है कि लोग 5-5 शादी कर रहे हैं ऐसे टाइप के, लेकिन वो भी आजकल सनातन धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन इनका जो हिंदू है सनातनी, उनका भी यही सोच हो गया 5-5 शादी करें, 10-10 शादी करें। सो वो क्या करते हैं, बाहर के चक्कर खाने हैं। अब पत्नी के साथ में रहेगा तो क्या करेगा, कोई बंदा जो है वो सही रास्ते पर ही चलेगा। पत्नी तो ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जब पत्नी छोड़ देगी तो वो बंदा क्या करेगा, जहाँ नहीं जिधर नहीं वहाँ जाए। पत्नी यदि साथ रहेगी तो क्या करेगी, पत्नी जो होगी ना, वो जहाँ जा रहा है गलत रास्ते पे, वहाँ जाने से मना करेगी। और हाँ, उसकी बात अलग है ना, अच्छा बंदा को यदि उसकी पत्नी भी छोड़ देगी तब भी वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और लेकिन समझो कि जो बुरे बंदे हैं ना, वो तो जानबूझ के पत्नी को छोड़ेगा ताकि उसको गलत रास्ते पे जाने को मिले। और ये पत्नी रूपी जो बाधा है, जो उसको सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है, वो किसी भी तरह से उसके लाइफ से हटे, बस ये उसकी चाहत होगी। वैसी ही स्त्री होगी, उसकी भी वही चाहत होगा, वैसी ही स्त्रियों का भी बात है। तो क्या होता है, जो ऐसी स्त्रियाँ चाहती रहती है, गलत मार्ग पे पुरुष चलते रहते हैं, ठीक है, पत्नी को छोड़ के जो घूम रहे हैं, पति को छोड़ के इनके पीछे तो क्या है कि लड़के जो होते हैं उनका पति और पत्नी, वो तो उनको छोड़ता नहीं। इसके पीछे भी क्या होता है, भगवान का माया ही होता है। कैसे माया है ये मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। और जो देखो, जो ये सब तकलीफ सह के भी रह रही है, भैया वो अकेले रहेगी, खा लेगी पी लेगी, उसका जीवन तो और भी अच्छा ही बीतेगा। या पुरुष है अकेले रहेगा, ठीक है, जॉब कर रहा है, स्त्री है अकेले रहेगी, जॉब करेगी, बढ़िया, उनका जीवन तो अच्छा होगा। वहाँ पे जहाँ जो बुरे पुरुष है, बुरे स्त्री है, उन लोग क्या चाहते हैं कि मेरा पति छोड़ दे। लेकिन भगवान क्या कर रहा है, उनको पति छोड़ने, उनका पति पत्नी छोड़ नहीं रहा है। लेकिन जहाँ एक अच्छा स्त्री, अच्छा पुरुष है, चाहते हैं कि मेरा पति, मेरा पत्नी जो है ढंग से रहे, उनके पति और पत्नी क्या कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, देखो, यदि जो बंदा है उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका पति, ठीक है, गंदे बंदा और बंदी के पति पत्नी जो है उनको नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, गंदा और बंदा और बंदी का जो पावर होगा वो और बढ़ते जाएगा, उनका एटीट्यूड बढ़ते जाएगा। और वो क्या करेंगे, वो खुद अपनी जो अच्छी पति पत्नी है उसको छोड़ देंगे और अपना पाप घड़ा क्या करेंगे, भरा लेंगे। अब वहीं पे देखोगे कि ये अच्छा बंदा और बंदी है, जिसको मतलब तकलीफ मिल रहा है, उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भी अपने पति पत्नी का जिम्मेदारी उठा रहे, उसको क्या हो रहा है कि गंदा पुरुष या गंदी महिला मिल रहा है और वो उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो इसके पीछे भगवान की क्या माया है। भगवान तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन यदि कोई बंदा या बंदी को धोखा मिला है, तो धोखा जो मिला है उसके पीछे क्या कारण है, ये आप जानिए। और बहुत किस्मत वाले होते वो जो दोनों ही अच्छे होते, पति भी अच्छे पत्नी भी अच्छे। तो जानिए क्या है सच्चाई, कि क्यों दो अलग अलग सोच के लोगों को, अच्छे और बुरे लोगों को भगवान मिला देता है, और किस्मत वाले वो जो स्वयं सोच के हों और दूर नहीं होते हैं, अच्छी सोच वाले हो। तो देखते रहिए और बात को। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर, आप सबका दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, शादी होता है इंसान का, शादी होने पे पति और पत्नी जो रहते हैं, मैंने बोला था पहले कि आपको लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि पति और पत्नी दोनों का अलगाव क्यों हो जाता है, क्या भगवान का ये कृपा है या फिर भगवान का इसके पीछे आपको
मिल रही सज़ा है। तो देख लीजिए इसके पीछे जो सच्चाई है वो आप जान लीजिए कि क्या होता है। एक जो होता है ना बंदा या बंदी, वो तो सच में दिल से सामने वाले बंदा या बंदी को प्रेम करता रहता है, लेकिन वो जो सामने वाला बंदा और बंदी होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो मतलब उससे प्रेम करते ही नहीं है, उनका मन अलग हो जाता है। मतलब कुछ दिन तो रहते हैं उसके साथ, उसके बाद उनका मन जो होता है उसको छोड़ के कहीं और जाने का होने लगता है कि ये बंदा अच्छा नहीं है। इतनी सारी उसमें उसको कमियां दिखने लग जाएगी, जबकि वही बंदा दूसरे को अच्छा लगते रहेगा, वही बंदी दूसरे को अच्छे लगते रहेंगे, 100 लोग उसको पसंद करते रहेंगे, पूरी दुनिया उसको पसंद करते रहेंगे, लेकिन उसी बंदा या बंदी को मात्र वो एक बंदी या एक बंदा पसंद नहीं करता है। और उसके मन में ऐसे आ जाता है, किसी और के लिए प्रेम जग जाता है, किसी और से शादी की चाहत होने लग जाती है। वो बंदी चाहे कितना भी अच्छी रहे, बंदा कितना भी अच्छा रहे, इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, तुलसीदास जी जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, भागवत कथा पढ़ रहे थे। उसी वक्त क्या होता है, एक जो राजा होते हैं उनको कथा करते हुए देख लेते हैं। कथा करते हुए जब देखते हैं ना, तो राजा जो होता है वो बोलते हैं कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए, मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। तो क्या होता है, जो रहते हैं तुलसीदास जी, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो विवाह नहीं करना है। और वो क्या कहते हैं कि मुझे विवाह नहीं करनी। और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, देख लो, स्वयं भगवान शंकर जी प्रकट हो जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि जय सिया राम जी, उनको बोल देते हैं कि वो विवाह कर लें उस राजा की पुत्री से। तो तुलसीदास जी जो रहते हैं राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए क्या हो जाते हैं, मान जाते हैं। बाबू काट देंगे इधर। राजा की पुत्री से क्या होते हैं, विवाह करने के लिए मान जाते हैं। अरे उठा के ले जाएगा बाबू। तो उसके बाद जो रहते हैं ना तुलसीदास जी जो महाराज रहते हैं, वो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं भोले बाबा उनको विवाह करने के लिए बोल रहे थे ना, इसलिए वो क्या होते हैं, शादी के लिए तो बिल्कुल मानना जरूरी था, वो शादी विवाह भी कर लेते हैं उसके साथ। अब वो अपनी पत्नी से इतना 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 प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना तुलसीदास जी, जो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, समझो, ठीक है। वो शंकर भगवान के कहने से शादी कर ली, और शंकर भगवान ने क्यों उससे शादी किया, करने के लिए बोला, ठीक है। इसके पीछे जानो आप सच्चाई, देखो उससे शादी होने के बाद उनको इतना प्रेम, इतना लगाव हो गया कि कहीं से भी आते, कहीं से भी पूजा पाठ करके आते थे, ठीक है। तुरंत के तुरंत वो क्या करते थे, तुरंत ही वो अपनी पत्नी के पास चले जाते थे, उसको देखते थे, मेरी पत्नी कहाँ है। कहीं से भी आते बस अपनी पत्नी को देखते रहते थे, हाय मेरी पत्नी कितनी प्यारी, मेरी पत्नी। बस ऐसी हालत हो गई। सोचिए, जो बंदा शादी करने को राजी नहीं था, वो बंदा इतना सामने वाले के प्रति प्रेम करने लग गया। तो अब इसके बाद क्या था, एक दिन क्या होता है, इंसान को ना जब किसी से प्रेम करते रहो तो कुछ हद तक अच्छा लगता है, सही लगता है। अब मैंने पहले ही बताया था कि अधिकतर है जो सही बंदी है, सही बंदा है, वो तो क्या करेगा, उस प्रेम को तो स्वीकार कर लेगा, ठीक है, सह लेगा, समझेगा उस प्रेम को। लेकिन अधिकतर को सच्चा प्रेम क्या होता है, हजम नहीं होता। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि सच्चा प्रेम अधिकतर इंसानों को हजम नहीं होता। तो बस यही हुआ कि उनको सच्चा प्रेम क्या हुआ, हजम नहीं हुआ। तो सच्चा प्रेम हजम नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो एक दिन अपने मैके चले जाती है। अब क्या होता है, जो होते हैं तुलसीदास जी, वो क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, उठ के देखते हैं मेरी पत्नी कहाँ है, उनको उनकी पत्नी दिख ही नहीं रही है। फिर वो सोचते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी जरूर ही अपने मैके गई होगी, और सच में वो अपने मैके ही चली गई होती। ये देखो तो हनुमान जी बैठे हुए हैं हमारे पास, देख सकते हो। अरे 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 बाप रे, पूरे इधर तो टोली बैठी हुई है। तो मैं बताई थी, जब भी राम जी की कहानी स्टार्ट होती है ना, तो पूरे हनुमान जी की टोलियाँ के आसपास बस यही काम करने लग जाती है। तो देख सकते हो अभी क्या कर रही है। फिर क्या होता है ना, जो फिर तुलसीदास जी रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को खोजते खोजते। तो पत्नी से प्रेम करना, पति से प्रेम करना, एक तरह से बोलो ना तो भगवान के पास ले ही जाता है इंसान को सच्चा प्रेम। तो इसीलिए बोलते हैं पति और पत्नी से अपना प्रेम करो, तो वो क्या होगा, आपको भगवान के रास्ते
ले जाता है। तो जो थे वो इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। तो आगे देखिए, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे होता है नदी, नदी के पास पहुंचते हैं, नदी पे क्या होता है, लाश तैरता रहता है। तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे होते हैं, इतने अंधे होते हैं कि लाश के ऊपर बैठ जाते हैं और लाश को ही क्या समझने लगते वो नाव, और लाश के ऊपर बैठ के वो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे देखो जो खिड़की रहते हैं वहां पे लगा होता है क्या, सांप जो रहता है वो चढ़ा होता है, ठीक है, ऐसे झूल रहा होता है। तुलसीदास को सांप भी नजर नहीं आता पत्नी के प्रेम में, इतना वो क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं। वो सांप को क्या समझते हैं, रस्सी समझते हैं, सोचते हैं मेरी पत्नी ने नाव भेजा था, मेरी पत्नी ने रस्सी लगाया ताकि मेरा पति आएगा तो इसी से चढ़ के आएगा। लो बताओ भला, तुलसीदास जी तो वो फिर क्या किया, अपने पत्नी के पास पहुंच के, पत्नी जो देखती है पूछती कैसे आए, उन्होंने बताया ऐसा है ऐसा है, वो एकदम तत्काल समझ गई कि ये तो है, बहुत ही अजीब अजीब काम करती है। वो सीधा बोलती है कि देखिए अब जितना मुझसे प्रेम करते हैं ना, यदि इतना ही प्रेम राम भगवान से कर लेते तो राम भगवान को पा लेते। फिर क्या था, उसी वक्त तुलसीदास जी, ठीक है, को होश आया और वो गहन चिंतन करने लगे। उनको पता चला कि संसार में क्या ही है, चारों तरफ गंध उड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, सब नष्ट हो जाना है, और मैं इतना ज्ञानी पुरुष एक तुच्छ स्त्री के लिए मर रहा हूँ जिसे मेरी थोड़ी सी कद्र भी नहीं है, ये स्त्री मेरे लिए क्या ही है। ऐसा उस वक्त तुलसीदास जी सोचते हैं और फिर उस दिन से क्या करते हैं, वो राम जी पे लीन हो जाते हैं और देखो आज दुनिया में विख्याति भी प्राप्त कर ली है। बस यही बात है, मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनके लाइफ में यदि उनके विपरीत पति पत्नी मिले, जैसे कई पत्नियां बहुत प्यार कर रही है, इतना प्यार करती है, ठीक है, शादी नहीं करना चाहती, शादी हो गया, बहुत प्यार करती, मरने के लिए भी तैयार रहती है, ठीक है, उसके लिए जॉब तक छोड़ने को तैयार रहती है, लेकिन पति को क्या होता है, कोई और स्त्री पसंद आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। और उस स्त्री के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने पत्नी को छोड़ने लग गए, उसे अपनी पत्नी में आकर्षण नहीं लग रहा है, उसको अपनी पत्नी गंवार जैसे लग रही है, कई और तरीके होते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, क्या ये सही है, ये अच्छा है? तो मैं बताना चाहती हूँ, हाँ, ये जो है ना, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, ये भी भगवान की माया है, समझे। यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो ठीक ही हो रहा है। जिनका घर बसा हुआ है, जिनके पति और पत्नी जो है साथ मिलकर रह रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं ना, तो समझो कि उन पे भगवान की कृपा है। और जिनका घर टूट गया है, जो बिछड़ गए हैं, जिनके बीच लड़ाई झगड़ा हो, एक जो पत्नी है बहुत प्यार कर रहे हैं, एक पति जो बहुत प्यार कर रहा है, उसकी पत्नी छोड़ के चले गई, किसी और से उनका जुड़ाव हो गया, कोई और अच्छा लगने लगा, इस वजह से उसने पत्नी को छोड़ दिया। और ऐसा जब स्थिति आता है ना, जो दूसरा बंदा होता है, वो उसका क्या होता है, मन पूरी दुनिया से हट जाता है, उसको हर कोई मतलब बुरे लगने लगते, तो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ उसको भगवान नजर आता है। तो जो भगवान जी होते हैं ना, उन पे उनका अटैच बढ़ता है। तो एक तरह से बोलो, यहाँ पे भक्त और भगवान का सही तरीके से मिलन होता है, और वो भगवान में जो भक्त होता है लीन होने लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दे दिया तुलसीदास जी को, देख सकते हो तुलसीदास जी का गृहस्थ का क्या हो गया। तो बस ऐसे ही है, भगवान जी होते हम, तो जिनका घर बसा हुआ है उन पर भगवान की कृपा है, और जिनका घर नहीं बस रहा है, वो इतना अपने वाइफ हस्बैंड से प्यार की, उसके बाद छोड़ गए, तो उन पर भगवान जी की महाकृपा है, समझिए, ठीक है। और भगवान जी उनको अपने से जोड़ना चाहते थे, भगवान जी को वो पसंद आ गए हैं, इस वजह से उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कभी गलत मत सोचे जो बोलते हैं कि घर नहीं बस रहा है, ठीक है, किसी भी का, लड़की का। तो भैया घर बसाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यदि एक लड़की है तो वो चाहे एक ने छोड़ दिया तो दूसरे से भी घर बसा लेती है। एक लड़की 10-10 5-5 शादियां कर रही है कि नहीं, उनका घर बस रहा है कि नहीं। अकेले रहना कितना बड़ी मुश्किल बात है ना, ये अकेले रहने वाले ही समझ सकते हैं, ठीक है, वो भी सही तरीके से रह के, ना कि उसको किसी गलत काम में लिप्त होना है, ना कोई गलत कर्म करना है, उसके बाद अकेले रहना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अब कोई बंदा जो है ये बोल रहा है कि मैं तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, 10 तो शादी करूंगा, 20 तो शादी करूंगा, अब भगवान की मुझ पे महाकृपा है। तो ऐसे बंदे और बंदियों में बिल्कुल भगवान की कृपा नहीं है। ये जो है ना, अपना कर्म जो है उसको वो बुरा बना रहे हैं, समझो।
बाकी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। कृपा उन पर ही होगी जो सामने वाले को सच्चे दिल से प्रेम करते हो और उनको छोड़ा गया हो, ना कि उन्होंने उसको सामने वाले को छोड़ा है। उन पर ही भगवान की कृपा है। ऐसे में तो सब छोड़ देंगे अपने पति पत्नी को और 10-10, 20-20 शादी करने को लग जाएंगे और बोलेंगे भगवान की हम पर कृपा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग समझ जाइए। यदि आप किसी को परेशान कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है। भगवान की कृपा जो परेशान है, जो परेशान होने के बाद भी सही रास्ते पे चल रहे हैं, उन पर ही है, ना कि जो सामने वालों को तंग तूफान कर रहा है, परेशान कर रहा है और फिर वो बोलेगा भगवान की महाकृपा। ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों भगवान दो अलग अलग सोच वाले लोगों को मिलाते हैं। एक जो होता है बहुत ही अच्छा इंसान होता है और दूसरा जो बंदा होता है या बंदी होती है वो बहुत बुरे इंसान होती है। उसको तो सिर्फ संसार की मोह माया के बंधन में 1 ठो 20 ठो 30 ठो शादी करना है, पैसा लेना है, ये करना है, वो करना है, और दूसरे जो रहते हैं एक पे ही आसक्त रहते हैं। ठीक है, हाँ, उनको कई बार कुछ प्रॉब्लम से करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है शादी, खासकर तो गर्ल्स को पड़ जाती है, क्योंकि इस दुनिया में गर्ल्स को संभालने वाले कोई नहीं रहते इस वजह से। लेकिन फिर भी वो सही रास्ते पे चलने की एंड तक कोशिश कर रहे हैं। गर्ल्स बॉयज जो है, ठीक है, वो बंदे सही हैं या बंदी सही है, उन पे भगवान की कृपा है। और जो ये सब होने के बाद सही रास्ते पे भगवान को पूजा कर रहा है, भगवान को पाने की इच्छा रख रहा है, उन पर भगवान की कृपा है। ये नहीं अरे मुझे सामने वाला ने धोखा दिया, मैं उसको धोखा दे देता हूँ, उसको धोखा दे देता हूँ, अगल बगल सबको धोखा दे देता हूँ। इन पे भगवान की कृपा नहीं, इन पर भगवान का कोप लगता है। जो दूसरों को रुलाता है, दूसरों को तकलीफ देता है, तो भगवान क्या करता है, धरती गोल है और कर्म भी वैसे ही गोल लौट के आते, जैसा दोगे वैसा पाओगे। आज नहीं तो निश्चित कल, इस जन्म नहीं तो उस जन्म। आप लोगों को आशा करती हूँ, यदि दुखी रहे होंगे, किसी का घर टूट गया है तो घर नहीं बसता बोलते हैं लोग, तो उसके लिए भी यही सब बात है। ठीक है, घर बसाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस लड़की को छोड़ दिए उसको भी हजारों लड़के उसके शादी करना चाहेंगे। अकेले रह के देखो कितना कुछ ताने सुनना पड़ता है। जो लड़कियां बेचारी अकेली होती है उनको, और फिर भी वो अकेले रह रही है। तो ये चीज़ समझो। और बस ये चीज़ तो मैंने बता दिया, और कहीं ना कहीं हमको भी ये सब चीज़ पता चलते हैं तो हम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि ज्ञान है। मुझे लगता है ज्ञान हर किसी को बांटना चाहिए, ताकि इंसान जो है तनाव में ग्रसित है, दुखी है, वो सब मेरे बातें सुन सके और अपने जीवन को जो सोच रहा है मैंने क्या पाप किया, क्या पाप किया जो मेरे सामने वाले से इतने प्रेम के बावजूद छोड़ दिया, तो भैया वो भी इस चीज़ को समझे, पाप नहीं किया। वो परमात्मा आपके पास है, आपको पसंद करते, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो सामने वाला धोखा दिया है तो आप सतर्क होकर परमात्मा के शरण में जाइए। और बस यही कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। और बाकी छिप छिपा के जो गलत कर्म करते हैं वो सब तो भगवान देखते रहते हैं। इंसान ये नहीं कि सामने वाला को छोड़ दो, अपना छिपा के किसी और लड़के को रख लियो, किसी लड़की को रख लियो और अपना गलत कर्म करते जा रहे हो और बोलो भगवान की कृपा है, दुनिया को दिखा रहे हो। तो कृपा है ये बोल के नाटक करने वाले का भी एक ना एक दिन तो घड़ा जो है फूट ही जाता है, चाहे कोई भी रहे। और नहीं फूटता तो अगले जन्म में मिलता है। सारे जो कर्म है कुछ न कुछ इंसान को मिलता ही रहता है। मैं यही करती हूँ कोशिश कि आप सब सही रास्ते पे चलिए। और यदि मैं आप लोगों को कुछ भी बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, तो उस परमात्मा की इच्छा है तभी मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। वरना हम किसी को कुछ बता सके, किसी को कुछ समझा सके, हमारी इतनी औकात ही कहाँ है। जो कन्हैया कहता है, जो परमात्मा की इच्छा होता है वही तो हमारी जुबान से निकल जाता है। आप लोगों को यदि सही चीज़ ग्रहण करनी है तो आप ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। शायद भगवान ने इसी वजह से मुझे भी इस फील्ड में लाया ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। प्रेम से बोलिए वंस मोर जय सिया राम जी। थैंक्स फॉर वंस मोर।